शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है। सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। और अपने श्वास की ओर ध्यान दे दें। और विश्राम करें। विश्राम करते वक्त तो आंखें बंद कर सकते हैं। ओके, ऊपर आना है। ये हम 3 बार करते हैं और सांस छोड़ते हुए हमें राइट की तरफ देखना है और सांस छोड़ते हुए स्थिर आना है। फिर एक बार सांस लेते हुए लेफ्ट तरफ जाना है और सांस लेते हुए स्थिर पे आना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। एंड विश्राम। ओके, हमें अभी वीरभद्रासन करना है। ओके, तो क्या करना है, अपना राइट लेग थोड़ा सा मोड़ना है। जहां पे अपने राइट और अपने घुटनों में मुड़ा है उस तरफ आपके सामने बहुत बड़ी दीवार है। ओके, उस दीवार को पुश करना है। जितना हो सके उतना पुश करना है, ज्यादा पुश नहीं करना है। और पुश करते वक्त अपनी सांस की ओर ध्यान देना है। ओके, मेरे सामने बहुत बड़ी दीवार है। सम्मान करें। कुछ एवं शाल श्रीफल और ईश्वरीय सौगात देकर आदरणीय भ्राता, मैं बहनों से भी निवेदन करता हूँ। उज्ज्वला बहन, सुजाता बहन, कृपया आगे आ जाइए। करेंगे सुजाता बहन ईश्वरीय सौगात देंगे और योगिता बहन हमारा ईश्वरीय संदेश दे देंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, माननीय भ्राता अनिल कारंडे साहब, डिप्टी कलेक्टर ऑफिस सोलापुर, उनका यथोचित सम्मान करें। उनके साथ साथ हमारे मध्य में पधारे हुए बहनों से अनुरोध करता हूं, आत्मस्मृति तिलक एवं शाल श्रीफल और ईश्वरीय सौगात देकर उनका यथोचित सम्मान करें। उनके पश्चात आज के करता हूं सुजाता बहन को अनुरोध करता हूं कि आत्मस्मृति तिलक लगाए। कीर्ति बहन को शाल उनको ओढ़ने को अनुरोध करता हूं और सदीक्षा बहन को मैं ईश्वरीय सौगात देने को अनुरोध करता हूं। हमारी बहनें जो पधारे, उज्ज्वला बहन उनको श्रीफल देंगे। सभी को ध्यान में रखते हुए हम अभी जल्द ही आज के कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। योगिता बहन, अभी हमारे मध्य में सम्मान करें और ईश्वरीय लक्ष्य जो है लक्ष्मी नारायण का चित्र बहने उनको सौगात में दे देंगे। तो पंडित साहब के बारे में जितना बोला वो कम है, क्योंकि उनका जीवन पूरा परिवर्तन हो गया है। इसलिए कहा जाता है मानव जन्म लेना बड़ी बात नहीं,
मानव जन्म लेना बड़ी बात नहीं, मानव में मानवता होना यह बड़ी बात है। मानव में मानवता होना यही बड़ी बात है। तो आज कमरे भाई के बीच अंदर एक मानवता का आज की इस सुनहरी सुबह में आपका इस सिद्धेश्वरम रामेश्वर नगरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ। अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग तो डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, लोग को डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर। हर मुश्किल के पीछे एक सफलता का सवेरा होता है, एक सफलता का सवेरा होता है। तो आज ऐसे 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन के निमित्त एक सफलता का सवेरा आज यहाँ हुआ है। हम सभी उसके साक्षी हैं। या कार्यक्रमासाठी आपले सर्वांचे लाडके आदरणीय अनिल कारंडेजी, उपजिल्हाधिकारी सोलापूर, त्याचप्रमाणे आमचे भगिनी आदरणीय ACP संगीता हत्ती मॅडम, योग प्रशिक्षक वैशाली हत्ती मॅडम आणि वाले सर आणि व्यासपीठावर सर्व बहिणी और उपस्थित समोर असलेले सर्व बंधू आणि भगिनींनो, खूप चांगल्या पद्धतीने आजचा हा कार्यक्रम आपण इथे आयोजित केलेला आहे। त्याबद्दल मी तुमचा सर्वांचा अभिनंदन करतो। अशा कारण योगा म्हणजे खूप महत्त्वाचा आहे, प्रत्येक जीवनाचा एक अविभाज्य घटक आहे। जो योगा करतो तो अगदी आयुष्यमान होतो आणि म्हणून आपण सर्वांनी अशा प्रकारची संधी आमचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रभाई मोदी यांनी संपूर्ण जगाला हे वरदान दिलेले आहे आणि त्याच्या निमित्ताने आपण आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाच्या निमित्ताने या ठिकाणी आपण हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय व्यासपीठ, उपस्थित सर्व दैवी परिवार और छोटे बच्चे, हम सबको पता है कि 21 जून ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो इस योग दिवस के निमित्त आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो योग क्या है तो हमको यह पता नहीं है। तो योग माना हम समझते हैं कि प्राणायाम करना, एक्सरसाइज आदि करना, यह भी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। लेकिन इस शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी हम प्राणायाम एक्सरसाइज आदि करते हैं उसका अगर सही रिजल्ट हम चाहते हैं तो उसके लिए हमें हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी होना आवश्यक है। तो इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 4 सब्जेक्ट हैं। पहला है ईश्वरीय ज्ञान, फिर उसके बाद है दूसरा सब्जेक्ट सहज राजयोग और तीसरा है दैवी गुणों की धारणा और चौथा सब्जेक्ट जो है ईश्वरीय सेवा। आजचा जो आंतरराष्ट्रीय योग दिन आहे, या योग दिनाच्या निमित्तानं प्रजापिता ब्रह्मकुमारी संस्थेनं जो अनमोल कार्यक्रम आपल्यासाठी
बहारदार कार्यक्रम या ठिकाणी पेश केलेला आहे. त्याच्यातली सर्वात महत्त्वाची गोष्ट की निसर्गानं आपल्याला ज्या दोन गोष्टी दिलेल्या आहेत, एक म्हणजे शरीर आणि दुसरं म्हणजे मन. शरीरामधले जे काही रोग आहेत, शरीरातले रोग दूर करण्याची ॲबिलिटी, क्षमता निसर्गानं, डॉक्टरांनी, मेडिकल सायन्सला दिलेली आहे. रोग आहे, निदान झालं की मलेरिया झाला तर आपल्याला मलेरियावरचं औषध देतात, बरोबर आहे. आणि मलेरियाचं औषध दिलं, इंजेक्शन देतील किंवा गोळ्या देतील, त्याच्यानंतर आपलं 2-3 दिवसामध्ये आपला ताप निघून जातो. कारण का, ज्या प्रकारचा रोग आहे त्याच्यावरचं, त्याच्या विरोधातलं औषध दिलं की आपला तो रोग समाप्त झाला. करायचं आहे आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की आपल्या मनातले विकार कुठले कुठले आहेत. एक म्हणजे राग आहे की नाही. राग आहे, लोभ आहे, मोह, मद, मत्सर, वासना, हे जे षडविकार आहेत. षडविकार दिसतात का कोणाला? दिसत नाहीत. म्हणजे दिसत नाहीत ते काढण्याची कला काय? तर ती काढण्याची कला जी आहे ते विपश्यना की विधि सिखाई जाती, राजयोगा मेडिटेशन. जो राजयोग का उल्लेख हमारी भगवत गीता में भी आया हुआ है कि भारत का प्राचीन राजयोग जो स्वयं भगवान के द्वारा मनुष्य मात्र को सिखाया गया था, उस राजयोग की सहज सरल विधि ब्रह्मा कुमारीज में सिखाई जाती है, जिसको सभी राजाओं का राजा कहा जाता है. राजयोग का अर्थ ही है जो सर्व योगों का राजा. एकदम सीधा बैठ जाओ, इधर उधर ध्यान नहीं देना है. मैं आपको जो संकल्प दे रही हूँ उन संकल्पों को महसूस करने की कोशिश करनी है. बाहर के वातावरण से, बाहर की आवाज से परे, बाहर की दुनिया से मन बुद्धि को धीरे धीरे अपने आंतरिक विश्व की ओर लेके आना है. अपने आप को देखने का अभ्यास करो. इस सभा मंडप में सिर्फ मैं अकेली बैठी हूँ, कोई आवाज नहीं है. एकदम शांत वातावरण है. अपने आप को देखने का अभ्यास करो. अपने शरीर को देखने का अभ्यास करो. अपनी मन बुद्धि को अपने चेहरे पर एकाग्र करो. महसूस करो, अपने आंखों को महसूस करो, अपने कानों को महसूस करो. धीरे धीरे अपने मस्तक के ऊपर मन बुद्धि को एकाग्र करो. मेरे मस्तक में दिव्य आभा दिखाई दे रही है. महसूस करो, दो भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ एक अलौकिक चैतन्य सितारा इस देह को चलाने वाली, लेकिन इस देह से अलग सत्ता. एक दिवसाचा नाहीये. योगा हा रोज केला पाहिजे. योगा नाही जमलं तर व्यायाम तरी केला पाहिजे. मी पूर्वी खूप योगा, प्राणायाम, ध्यान सगळं करायचे आणि 8 तास पद्मासनामध्ये बसून ध्यान करायचे.
जे 96-97 त्यावेळी. तर योगाचा किंवा प्राणायाम किंवा ध्यानाचा आपल्याला फायदा कसा होतो, एक छोटंसं उदाहरण मी तुम्हाला सांगते. माझा 2 वर्षापूर्वी एक ऍक्सिडेंट झाला होता आणि ट्रॅक्टर माझ्या अंगावर पडली होती आणि त्या खाली मी 25 मिनिट श्वास घेत होते. माझ्या बॉडी बऱ्याच ठिकाणी डॅमेज झाले, पाय तुटून पडला. ते ऑपरेशन करता करता जवळपास 550 ते 600 टाके माझ्या अंगावर पडले आणि तरीही मी आज तुमच्या समोर उभी आहे. तर लहानपणीपासूनच आपण सगळ्या मुलांनी योगा प्राणायाम ध्यान करायला लागलात तर आपल्या अंगात सगळे सुप्त गुण येतील आणि आपलं शरीर सुदृढ बनेल. आपल्याला परीक्षेत होईल चांगले मार्क्स मिळवायला त्याचा फायदा होईल. त्यामुळे सगळ्यांनी खूप मनावर घ्यायचंय, योगा करायचाय आणि स्वतःचं शरीर सुदृढ ठेवायचंय. मी जास्त काही वेळ घेत नाही, सगळी मुलं वाट पाहतात, मागे काहीतरी आयोजन केलेले, त्यामुळे वेळ न घेता मी माझे 2 शब्द संपवते. धन्यवाद. योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है. योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है. आओ योग करें, चलो योग करें. आओ योग करें, चलो योग करें. भारत का प्राचीन योग, ये योग सभी से प्यारा है. भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है. स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है. सार्वभौमिक सर्वकालिक साहित्यकारी योग है. आओ योग करें, चलो योग करें. आओ योग करें, चलो योग करें. ईश्वर से सब संबंधों का जोड़ ही तो योग है. सर्व गुण सब शक्तियों का आत्मा में सुयोग है. कष्ट तन मन के मिटा के करता ये आरोग्य है. अमरत्व का वरदानी स्वास्थ्यकारी योग है. आओ योग करें,